पहली मोहब्बत है, मेरी पहली चाहत है, मेरी इतनी सी हसरत है, गले लग जान तेरी मुंडिया मर गया ओ कुड़ी तेरी लुक ते, सड़कों ते फिर तेरी कार लभदी नी कुड़ी जेड़ी फेसबुक ते। मुझको हुई ना खबर, चोरी चोरी छुप छुप कर। तो गाइस ये मेरा वॉशरूम है, इसमें ये टब है और ये मेरा पता नहीं जो भी है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं खबरजाद और मैं हूं मज़हर मलिक। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज जो हम बात कर रहे हैं वो टिकटॉक की, क्योंकि पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी ने जो प्रेस रिलीज़ जारी की थी उसमें टिकटॉक को आखिरी वार्निंग दी गई है। और इससे पहले MPA सिमाबिया ताहिर ने पंजाब असम्बली के अंदर टिकटॉक के ख़िलाफ़ बाकायदा एक करारदाद पेश की थी और उसमें उन्होंने मुतालबा किया था कि क्योंकि ये फ़ोश किस्म का फहाशी फैला रही है, यूथ में बेहयाई और उरियानियत को फ़रोग़ दे रही है और इसके साथ साथ मजहबी मनाफरत भी ये ऐप फैला रही है, तो इस पर पाबंदी लगाई जाए। अगर आपने टिकटॉक कभी देखी है, ऐप की तरफ जाएं और स्क्रॉल करते जाएं, जितनी भी वीडियोस आएंगी माशाल्लाह से मैंने तो अभी तक जितनी भी स्क्रॉल की हैं, मुझे एक यूज़लेस कंटेंट देखने को मिला है। यानी कोई ऐसी मीनिंगफुल चीज़ नहीं है जिसका किसी के ऊपर कोई अच्छा या मुस्बत असरात जो है अमल दखल कर सकें। ज़्यादातर वीडियोज़ जो हैं वो ड्रेस की दिखावा, यानी गाड़ियों का या पिस्टल या आर्म, या इसके साथ साथ बालों का, किसी के मर्द हैं तो दाढ़ी का, स्टाइल्स का, डांस का, इसके साथ साथ फीमेल्स जितनी भी हैं वो स्पेशली उनकी ड्रेसिंग देख लें, लव अफेयर्स के जो टिकटॉक्स हैं, गानों के हैं, डांस के हैं और ऐसे ऐसे वल्गर किस्म के डांस, जैसे ऐसे लग रहा होता है कि बॉलीवुड, बल्कि मैं कहूँगा कि उसकी फिल्म्स की जो है वो शूटिंग हो रही है। और उसका आइटम सॉन्ग के लिए चैलेंज दिया गया है पाकिस्तान की लड़कियों को कि आप बस जल्दी से हमें कोई रोल करके दिखाएं और ताकि हम आपको सिलेक्ट कर सकें। बड़े शर्म का मकाम है। अभी एक बड़ी मशहूर टिकटॉकर है, नाम मैं नहीं लूँगा, मिलियंस में उसके फॉलोअर्स हैं और उसकी एक एक वीडियो को मिलियंस लोग देखते हैं। उसी की अभी 2 नाजेबा जो तस्वीर हैं वो वायरल हुई हैं। पीछे भी आपने काफ़ी दफ़ा सुना होगा, काफ़ी मॉडल्स, न्यूज़ एंकर्स, अदाकाराएँ ऐसी होती हैं जिनकी तस्वीर जो है वायरल होती हैं। शायद लोग कहते हैं कि वो जानबूझ के की जाती हैं, वो पब्लिसिटी के लिए की जाती हैं। देखिए, मेरा उनसे कोई गर्ज नहीं है कि उनकी वीडियोस उन्होंने जानबूझ के की हैं या फिर किसी भी ज़रिए से वायरल हुई हैं, उनकी ज़ात पे असर पड़ता है या नहीं। लेकिन मेरा ये वास्ता करोड़ों यूथ और जो पाकिस्तान की नस्ल है उस पे मेरा वास्ता ज़रूर है, क्योंकि जहाँ जहाँ तक वो वीडियोस पहुँचेंगी, जो इंसान के हार्मोन्स हैं, जो इंसान की एक शहवत है, वो जो उभार है, क्योंकि उससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता, तो वो जो असरात पड़ते हैं उससे मेरा कंसर्न ज़रूर है। क्योंकि अखलाकियात जो है, किसी भी कौम की अखलाकियात और इक़दार ख़त्म हो जाए तो वो कौम तबाह हो जाती है। कोटेशन मैंने सलाहुद्दीन अय्यूबी की पढ़ी थी जिसमें वो कहते हैं कि अगर किसी कौम को तबाह करना है तो उसकी नौजवान नस्ल में बेहयाई को प्रमोट कर दो। तो अभी मैं कुछ ये वीडियोस जो टिकटॉक की मैंने देखी हैं, उसकी पूरी वीडियोस तो एक मैंने कुछ डाउनलोड की थी, लेकिन मैंने स्क्रीनशॉट ज़्यादा से ज़्यादा लिए। आप देखें कि एक एक वीडियो के ऊपर 4 से 5, 6 लाख, 10 लाख, मिलियंस में व्यूज़ हैं। यानी लोगों के पास इतना टाइम तो है कि उस वीडियो को टिकटॉक के ऊपर इतनी बार देखा जा रहा है। फिर डाउनलोड का ऑप्शन मौजूद है। फिर इनमें ज़्यादातर जो भी वीडियोज़ हैं सब या उसमें फ़िज़िकल अपीयरेंस दिखाई गई है, जिस्म को जो है नुमायाँ किया गया है, या अपने चलने के अंदाज़। इसमें मैंने देखा है काफ़ी लड़कियों ने पुश्त की तरफ मुंह करके डांस करके उसमें वायरल हुई हैं और लोगों ने बेइंतहा 7-7 लाख उसके व्यूज़ हैं और स्टेटसेस पे लगे हुए हैं और लोग बड़े खुशी के साथ शेयर कर रहे हैं। तो भाई, आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि ये एक ज़हर कातिल है जो आहिस्ता आहिस्ता ट्रांसफॉर्म होता है। बच्चों के अंदर ये ऐसे ऐसे शहवत जागती है, वो इन चीज़ों को पसंद करते हैं, वो इन चीज़ों के ऊपर अमल करना पसंद कर रहे होते हैं। यानी आहिस्ता आहिस्ता आपकी नौजवान नस्ल को इसके ऊपर लगा दिया जाता है, उसकी जहनी स्किल्स ख़त्म हो जाती हैं। मुझे एक बात बताएं कि जो बच्चा पिस्टल लेके वीडियोस बना रहा है, जो स्टंट कर रहा है, कोई दीवारों से कूद रहा है, कोई नहर के पानी में कूद रहा है, कितने बच्चों की डेथ हो गई है, कितने वालिदैन को उनकी लाशें देखना नसीब हुई हैं, वो इसी बेस के ऊपर कि नया से नया कर गुजरने की जो ख्वाहिश है उसके ऊपर कहाँ से ये नौजवान नस्ल जा रही है। मैं ऐसे काफ़ी वालिदैन से मिला हूँ, क्योंकि मीडिया में और टीचर होने के नाते नाते काफ़ी वालिदैन रब्ता करते हैं एजुकेशन के हवाले से। तो लोग इतने परेशान हैं अपने बच्चों के हवाले से कि
अगर वो उनको इनकार करते हैं तो भी बच्चे बागी होते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है उनकी एज के बहुत सारे लोग जो हैं वो इसी काम पे लगे हुए हैं। और अगर उनके मेहरबानी करके वालिदैन ने कईयों ने पेट काट के उनको मोबाइल, ज़ाहिर है मोबाइल चाहिए, उसके लिए इंटरनेट डिवाइस चाहिए, और हर टाइम बच्चे कहीं ना कहीं पागलों की तरह लगे हुए हैं घर के अंदर। कभी दीवारों पे उल्टी हरकतें, बंदरों वाली हरकतें शुरू हो गई हैं, दाढ़ियों के स्टाइल अजीब अजीब से हो गए हैं, इंसानियत साजी, यानी मैंने काफ़ी ऐसी वीडियोस देखी जिसमें लोगों का मजाक उड़ाया जाता है, जिसमें इंसानियत का मजाक उड़ाया जाता है, जिसमें मज़हब का मजाक उड़ाया जाता है, जिसमें जानवरों के साथ ऐसी ऐसी बदतमीज़ियाँ की जाती हैं सिर्फ़ अपने आप को वायरल करने के लिए। हमें कैसी कौम बना दिया गया है कि हम बस एंटरटेनमेंट, मज़ा और सेक्सुअल कंटेंट और वायलेंस, लड़ाई मार धगाड़, बस इसी पे ही हमारी यूथ का एक जो फोकस है वो रह गया है। हम तालीम के मैदान में उतने आगे क्यों नहीं है जितना यूरोप है? हम हमारी जो प्रोफेशनल स्किल्स हैं वो उतनी स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं है? हम मुल्क में कभी कभी एक दो बच्चे जो है बड़ी कारकर्दगी दिखाते हैं और हमने स्क्रीन पे वो बड़े बड़े बैनर्स लगाए होते हैं कि फ़लाँ बच्चे ने बड़े कारकर्दगी। भाई 22 करोड़ की आवाम में क्या एक या दो बच्चे होता है जिनके अंदर टैलेंट है? क्या ये 1 या 3 से 5 बच्चे होते हैं जिनके अंदर कोई टैलेंट है, वो कोई चीज़ प्रोड्यूस करते हैं? पूरी दुनिया को देखो यार कहाँ पहुँच गई है। आप अभी तक कशकौल और ये चीज़ें लेके मांग रहे हो। पिछले दिनों में एक मियांवाली की एक तहसील का वाक़या, वहाँ से एक लड़की भाग गई टिकटॉकर के साथ, वहीं से उनकी गपशप शुरू हुई, टिकटॉक बनाते बनाते अफेयर हुआ और वो लड़की घर छोड़ के भाग गई। भाई ठीक है, हर चीज़ की अपनी इजाज़त होगी, कई होंगे जो इस चीज़ को अच्छा समझते हों, लेकिन उन बेचारे माँ बाप का क्या कसूर है जिनको पता ही नहीं था इस चीज़ का कि ये हैं क्या, क्योंकि पढ़े लिखे नहीं थे, बेटी की ख्वाहिशात थी, कॉलेज पढ़ा रहे थे, कॉलेज से ही बस सारा काम हुआ और टिकटॉक करते करते डू इट होता है कि क्या होता है, वो जो मिल के बनाते हैं, वहीं से कमेंट से राब्ते स्टार्ट हुए और एक नौबत आई कि वो बच्ची घर से भाग के चली गई। और जो पिछले दिनों टिकटॉक बनाते बनाते वो बच्चे से असली गोली चल गई और एक नौजवान मर गया, उसका कहाँ पे खून तलाश करेंगे भाई? आपके लिए वो एक लाश होगी, लेकिन उसके ख़ानदान के लिए, उसकी फैमिली के लिए वो क्या होगा आपको अंदाज़ा है? क्योंकि हमें तो एहसास नहीं होता, क्योंकि किसी का बच्चा मरा है, हमें तो तब एहसास होगा जब हमारा अल्लाह अपना कोई मरे। तो बराए मेहरबानी, अब पिछले दिनों एक पानी के अंदर गहरी नहर के अंदर छलांग लगा के टिकटॉक बन रही थी, वो एक बच्चा डूब गया। पिछले दिनों कश्मीर में एक टिकटॉक बनाते हुए दरिया के अंदर एक बच्चा डूब गया। इन सबके कौन जिम्मेदार हैं भाई? क्या आपके घर पे कोई आफत आएगी तब आपको समझ आएगी? पीटीए ने तो कल एक लास्ट वार्निंग जो है इस ऐप को दे दी है कि आप अपनी पॉलिसीज़ पे नज़र डालें जो पाकिस्तान में बड़ी स्पीड के साथ बेहयाई को फ़रोग दे रही हैं। अब आप मेरी बात से इत्तफ़ाक़ करते हैं या नहीं करते, लेकिन आप एक बार टिकटॉक ऐप खोलें, आपके अंदर अगर मुसलमान थोड़ा सा जागता है, इंसानियत जागती है और आप एक तरक्की याफ्ता कौम देखना चाहते हैं, उसके बाद एनालाइज़ कीजिए कि हमारी यूथ, हमारी नौजवान नस्ल किस तरफ जा रही है। और मज़े की बात मैं तो ये देखता हूँ कि काफ़ी ऐसे हैं बुज़ुर्ग सफ़ेद दाढ़ी वाले लोग जो हैं वो इन टिकटॉक पे डांस और अजीब अजीब हरकतें करते हुए पाए गए हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि यहाँ से बस वायरल होने का एक दुनिया में मशहूर हो जाएंगे। भाई कल को ऐप बंद हो गई तो आपकी वो स्किल्स कहाँ हो जाएंगी, कहाँ आपको जगह मिलेगी? ये दुनिया है भाई, जब तक आपके पास अपनी स्किल्स, अपनी प्रोफेशनल लाइफ नहीं होगी आप कुछ नहीं कर सकेंगे, मुल्क पे बोझ बनेंगे। जब आपके पास काम नहीं होगा, जब आपको काम करना नहीं आएगा, फिर आप सिफारिशों पे भर्तियां करवाएंगे, सिफारिशों पे भर्ती होंगे। फिर जब इस मुल्क में जब करप्शन ज़्यादा नॉन प्रोफेशनल एटीट्यूड रखने वाले लोग आएंगे आगे, फिर आप कहेंगे कि जी बेज़ाब्तियाँ हो रही हैं, करप्शन हो रही है, मुल्क को कोई खा रहा है, मुल्क को लूट के खा गए हैं। मुल्क ऐसे नहीं संवरते भाई। इसके लिए इक़्तिदार, माशरती इक़्तिदार, एक तहज़ीब, तमद्दन, उस चीज़ को नहीं भूला जाता, इस्लामिक इक़्तिदार को नहीं भूला जाता। आप काम करें, मैं ये नहीं कहता कि आप फेमस होना छोड़ दें। आप यूट्यूब चैनल्स मौजूद हैं, अच्छे अच्छे आप प्रोफेशंस के साथ आप सामने हैं, इस पर भी पैसा कमा सकते हैं। आपके पास हज़ारों ऐसी ऐप्स। बस एक मैसेज देना था, आप तक पहुंचाना था, जो कि मैंने मैसेज अपनी तरफ से कोशिश की है कि आप तक डिलीवर कर सकूं। अगर आप मेरी बात से इत्तफ़ाक़ करते हैं तो कमेंट कीजिए, इस वीडियोज़ को भी शेयर कीजिए। अपने बच्चों का आप ख्याल रखिए, क्योंकि आपके बच्चों की तरबियत आपने खुद करनी है, कोई नहीं आके सिखाएगा आपके बच्चों को। कानून नाफिज करने वाले इदारे कल को कानून तोड़ता है तो उसे उठा के ले जाएंगे। मुआशरा अच्छी तरबियत नहीं करता, मुआशरा ये देख के नहीं करता कि ये किसका बेटा है। मुआशरे में अच्छाई बुराई दोनों मौजूद हैं। फिर जो चीज़ राग़िब करेगी वो उस चीज़ पे असरअंदाज हो जाएगी, फिर आप हाथ मलते रह जाएंगे कि आपके बच्चे के साथ क्या हुआ है। अगर आप अपने बच्चे के और बच्ची के बारे में सीरियस हैं तो कम अज़ कम नज़र रखें और उनको बताएं अच्छाई बुराई क्या है, किस तरफ उनको जाना चाहिए, किस तरफ नहीं जाना चाहिए। हर चीज़ के अच्छे फ़ायदे भी हैं, बुरे असरात भी हैं। इसी मोबाइल का आप अच्छे तरह इस्तेमाल करते हुए
काफ़ी ऐसे लोग भी हैं जो तरक्की कर गए हैं मोबाइल को इस्तेमाल करते, काफ़ी पैसा भी कमा रहे हैं। खुद को महफूज करें, हमेशा इंसान अपने लिए तो सोचता है, हमें एक कौम के नज़रिए के तहत हमें एक कौम बन के सोचना होगा, इस मुल्क के लिए कुछ ना कुछ सोचना होगा ताकि हमारी नस्ल जो है वो एक तरक्की याफ्ता, एक एजुकेटेड और एक प्रोफेशनल नस्ल जो है वो इस मुल्क को संभाल सके। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, और आपका फ़ीडबैक भी हमारे लिए बहुत अहम होता है, उसका भी आपका शुक्रिया।